Hello students, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Professor Guneet Khandwala from EC Department, Hasmukh Goswami College of Engineering. In this lecture, we are going to study about the block diagram of memory device. इस लेक्चर में हम क्या मेमोरी डिवाइस होता है उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, मतलब इसमें कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं और भी कितनी सिलेक्शन लाइन्स होती है, क्या क्या होता है, वो सब इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. So first of all we have to understand what is memory. मेमोरी कहाँ होती है और मेमोरी का उपयोग कर रहा होता है. So as we know, मेमोरी हम कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं. मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा. कोई भी डेटा हो वो स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है. और मेमोरी कहाँ पे होती है, माइक्रो प्रोसेसर के बाहर होती है, कंप्यूटर के अंदर. और उस मेमोरी से डेटा हमें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमें उसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना पड़ता है. सो जो माइक्रो प्रोसेसर के बाहर है मेमोरी, उसका अभी हम ब्लॉक डायग्राम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. सो नाउ ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी डिवाइस. हियर इन दिस फिगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी डिवाइस इज शोन. इस फिगर में मेमोरी डिवाइस का ब्लॉक डायग्राम शो किया हुआ है. It is m cross n bits memory. m मतलब क्या, वर्ड साइज कि कितने वर्ड्स इसके अंदर आएंगे, इसकी कैपेसिटी कि कितने वर्ड्स इसके अंदर आ सकते हैं. n मीन्स व्हाट, कि वर्ड की साइज, लेंथ, कि वर्ड कितने बिट्स का हो सकता है. दैट इज डिनोटेड बाय n. So it is m cross n bits memory. Here as shown in figure of block diagram, जैसे ब्लॉक डायग्राम के फिगर के अंदर दिखाया गया है उसी तरह there are 3 input to n cross n memory device. के अंदर 3 input lines है. Which are they? Their first one is address inputs, that is called P lines. Address lines are denoted by P. Second one is data input lines. You can see here on the left side पे आप देख सकते हो डेटा इनपुट लाइंस. इट इज डिनोटेड बाय n लाइंस. थर्ड वन इज कंट्रोल इनपुट्स. हियर एट द बॉटम दिस इज द कंट्रोल इनपुट्स. अब इसके अंदर क्या होता है, दो तरह के कंट्रोल इनपुट्स होते हैं, रीड राइट बार एंड चिप सिलेक्शन. वो आगे हम देखेंगे कंट्रोल इनपुट्स के डिटेल में हम जाएंगे तब कि इस लाइन से क्या होता है. सो हियर देयर आर 2 पिन्स आर गिवन, रीड एंड राइट बार and second one is chip select. And on the right side it is given data outputs lines. It is also denoted by n lines. मतलब जितनी डेटा इनपुट की लाइंस होती है उतनी ही डेटा आउटपुट लाइंस होती है. Now we will see all these lines in detail here in this side. First one is data inputs. It is denoted by n number of data input lines. This one data inputs. The second one, जो डेटा को हमें स्टोर कराना है मेमोरी के अंदर उसको हम इस डेटा इनपुट लाइंस के ऊपर हमें डालना पड़ता है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा बस, क्योंकि क्या इसकी वजह से इसके थ्रू हम डेटा को मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं. मतलब हर एक लाइन एक बिट को ले जाएगी, मतलब जितने बिट का डेटा हमें स्टोर करना है उतनी ही हमारे पास डेटा इनपुट लाइंस होनी चाहिए. नाउ इट इज क्लियर. नाउ एड्रेस इनपुट्स. व्हाट इज एड्रेस इनपुट लाइंस? इट इज डिनोटेड बाय P. P number of address input lines, and where it is used. As from the name we can know that it will specify the address of the address. कहाँ पे होता है, मेमोरी के अंदर. कि मेमोरी के अंदर जो भी पर्टिकुलर लोकेशन होता है वो कौन शो करता है, वो कौन ले जाता है, तो एड्रेस इनपुट लाइंस. इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन. जो भी हमारे रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए इस एड्रेस इनपुट लाइंस का उपयोग किया जाता है. इफ there are m possible locations. इसके अंदर कितने हैं, m possible locations है,
सो हमें कितने एड्रेस लाइन की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी एड्रेस लाइंस वी विल रिक्वायर, दैट इज related by 2 raised to p is equal to m. Suppose if there are m is equal to 16 locations in this memory, so how many address lines we will require? We will require 4. So then p is equal to 4, so we will require 4 lines. So अब 16 मेमोरी लोकेशंस है, तो मतलब 0002 1111 जितने 16 मेमोरी लोकेशंस होंगे, तो उसको हमें स्पेसिफाई कराना है, तो उसके लिए हमें कितने एड्रेस लाइन की जरूरत पड़ेगी, 4. वी विल रिक्वायर 4 एड्रेस लाइंस. नाउ कम हियर डेटा आउटपुट लाइंस. डेटा हमने मेमोरी के अंदर एंटर कर दिया, डाल दिया, इनपुट कर दिया, फिर जब भी हमें उसको रीड करने की जरूरत पड़ेगी, जब भी हमें उसके ऊपर कुछ हमें उससे लेना होगा डेटा, तो वो कहाँ से हमें अवेलेबल होगा, that is available here. Data output and lines. Data available in the selected memory locations can be read here. यहाँ से हम डेटा को वापस पा सकते हैं. And it is also equal to the number of lines. It is equal to the number of bits per word. जैसे हमने डेटा इनपुट्स के लिए देखा, वैसा डेटा आउटपुट लाइंस के लिए भी होता है कि जितना वर्ड की साइज होती है, जितना वर्ड्स होते हैं, जितना बिट्स होते हैं, उतनी ही लाइंस की जरूरत होती है. सो इनपुट एंड आउटपुट बोथ लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या कि डेटा कैन फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शंस. यहाँ पे क्या होता है, डेटा सिर्फ अंदर ही जा सकता है, यहाँ से डेटा हम बाहर नहीं ले सकते. इट इज नॉट बाय डायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल. सिमिलरली इन दिस साइड डेटा आउटपुट लाइंस के लिए क्या होता है, डेटा सिर्फ हम यहाँ से बाहर ही ले सकते हैं, इसको हम यहाँ से हम डेटा अंदर एंटर नहीं कर सकते. सो इनपुट एंड आउटपुट लाइंस both are unidirectional. Now come to here control inputs, control lines. As I told you earlier, it includes 2 pins. First one is read and write bar, and second one is chip selection. Read and write bar हमें मेमोरी से हमें डेटा लेना भी होता है और डेटा अंदर डालना भी होता है. जब हमें डेटा लेना होता है, that we have to generate the signal read signal. जब हमें डेटा लेना होता है तब हमें क्या कौन सा सिग्नल उसको देना पड़ेगा, रीड सिग्नल. तब जाके हमारा डेटा यहाँ से हमें अवेलेबल होगा. और जब हमें डेटा अंदर डालना होता है, then we have to enter the data, that at that time we have to generate write bar. So here read and write bar, both operations can be done through this pin. It is read मतलब उसके ऊपर बार नहीं है, so it is high active, it is active high, and this one is write bar, इसके ऊपर बार है, so it is low active. So when this pin is 1 and read and write bar is equal to 1, then at that time what it will do, it will read, and when this pin read and write bar is equal to 0, then it will write here. So read and write both operations can be done through this pin. Now chip input chip enable. कंट्रोल इनपुट्स के अंदर दूसरी पिन क्या है, चिप सिलेक्शन. इट इज ऑल्सो एक्टिव हाई, ऑलवेज इट इज एक्टिव हाई. जब ये पिन 1 होगी तभी हमारी ये मेमोरी चिप सिलेक्ट होगी. सपोज यहाँ पे कई सारी मेमोरी चिप्स उसके साथ इंटरफेस की गई है माइक्रो प्रोसेसर के साथ. सो कौन सी चिप हमें कब इनेबल करनी होती है, और यहाँ से हमें कोई किसी भी चिप को हमें सिलेक्ट करना हो तो उसी के लिए हमें एक जो पिन होती है चिप सिलेक्शन की, उसको हाई करना पड़ता है. मतलब we have to select CS chip selection is equal to 1. अब ये मेमोरी चिप है, यहाँ से इतनी सारी लाइंस है, डेटा आउटपुट लाइंस है, कंट्रोल इनपुट है, डेटा इनपुट लाइन, एड्रेस लाइंस. सो उसके लिए कोई भी डिवाइस को हमें रन कराना हो तो उसके लिए हमें पावर सप्लाई देना पड़ता है. सो पावर सप्लाई लाइंस. So here also 2 more pins required for
पावर सप्लाई एंड ग्राउंड, इसको हमें पावर सप्लाई भी देना पड़ता है एंड ऑल्सो वी हैव टू ग्राउंड द मेमोरी डिवाइसेस. So this is the block diagram of memory devices. So now you can understand what is there in the memory devices, how memory chip is selected, how we can enter the data, how we can specify the address of the particular memory location, and how we can get the data from the memory. I hope you got each and everything about the block diagram of memory devices in this lecture. If you like this video, please like it and share it. Thank you very much.